राम राम सभी दर्शकों को। मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का फेसबुक लाइव। दरअसल हरियाणा की सियासत में जिस तरह की उठापटक देखने को मिली, चुनावों के जो नतीजे आए, उन नतीजों ने कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करने के लिए मजबूर कर दिया। अब परिस्थिति यह है कि एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रही कांग्रेस में अब नेता एक बार फिर से प्रदेश की सियासत में, प्रदेश की राजनीति में जो है वो एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। अब इसी कड़ी में एक खबर जो कि चर्चा का विषय बनी हुई है, कुमारी शैलजा को लेकर है। कुमारी शैलजा विधानसभा चुनावों से पहले लोकसभा का चुनाव लड़ी और एक बड़े मार्जिन के साथ सिरसा लोकसभा से विजयी होकर जो है वो पार्लियामेंट पहुंची। ऐसे में चुनावों से ठीक पहले ये कांग्रेस पार्टी जो 5-5 लोकसभा सीटें बीजेपी, 5 लोकसभा सीटें जो है कांग्रेस की ओर से जीतने का काम किया गया था। ऐसे में इन नेताओं का कद जो है वो बेहद ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। यही मानकर चला जा रहा था कि टिकट आवंटन प्रक्रिया, प्रचार में ये तमाम नेता जान झोंकते नजर आएंगे, लेकिन जब नतीजे आए तो नतीजे कांग्रेस की सोच के बिल्कुल विपरीत थे। अब ऐसे में कुमारी शैलजा को लेकर कई चर्चाएं जो हैं वो चल रही थी। कुमारी शैलजा का कद केंद्र में जिस तरीके का है, जिस तरीके का है, उस पर बात करें तो अब कांग्रेस आला कमान जो है वो कुमारी शैलजा को कोई बड़ा पद जो है वो केंद्रीय नेतृत्व यानी कि पार्टी आला कमान में देने की पूरा मन जो है वो मना चुकी है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब ऐसे में अगर बात करें तो एक बार फिर से कुमारी शैलजा जो है वो इन चुनावों में एक अलग तरीके की भूमिका निभाते हुए नजर आ सकती हैं। इससे पहले प्रदेश के ही कई कांग्रेसी नेता, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, कुमारी शैलजा हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, तमाम जो है वो अलग अलग राज्यों में अलग जिम्मेदारियां जो है चुनाव के दौरान जो है वो निभाते नजर आए थे। लेकिन पार्टी आला कमान अब कुमारी शैलजा को एक बड़ा पद देने की तैयारी कर रहा है। जो पार्टी के ऑफिशियल सूत्र हैं, दिल्ली के ऑफिशियल सोर्सेज ये बता रहे हैं कि महासचिव उन्हें पार्टी का जो है वो बनाया जा सकता है, यानी कि केसी वेणुगोपाल जिस पद को चेयर कर रहे थे वो पद जो है अब कुमारी शैलजा को दिया जा सकता है। कुमारी शैलजा को लेकर ये चर्चा, ये अफवाह या ये जो खबर है, ये क्यों हवा पकड़ती नजर आ रही है? दरअसल हुआ यह कि महाराष्ट्र को लेकर स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी हुई, अमूमन इस सूची पर जब हस्ताक्षरों की बारी आती है, जब ये सूची तैयार होती है तो जो हस्ताक्षर होते हैं वो महासचिव, पार्टी महासचिव के होते हैं। अब ऐसे में केसी वेणुगोपाल की जगह इस लेटर पर कुमारी शैलजा के हस्ताक्षर थे। तो चर्चा ने जोर पकड़ा कि क्या पार्टी आला कमान कुमारी शैलजा को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में जो है वो महासचिव के पद पर जो है नवाज सकती है। तो ऐसे में ये चर्चा जो है अब जोर पकड़ती नजर आ रही है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा की अगर बात की जाए तो ऑफिशियल सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि प्रदेश में एक अलग भूमिका निभाने को लेकर कुमारी शैलजा पार्टी आला कमान से लगातार संपर्क साधे हुए हैं। ये पहली बार है प्रदेश की सियासत में कि सरकार के गठन के बाद विपक्षी पार्टी जो है वो नेता प्रतिपक्ष, नेता विपक्ष जो है वो नहीं चुन पाई है। इसकी भी कई वजहें हैं, क्योंकि दोनों गुट चुनाव में जिस तरीके से कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट आमने सामने था, टिकट आवंटन प्रक्रिया को लेकर लगातार कुमारी शैलजा गुट के जो नेता हैं या विधायक हैं उनकी ओर से कई तरीके के सवाल जो है वो खड़े किए ही जाते रहे थे लगातार चुनावी नतीजे आने के बाद। अब एक बार फिर से प्रदेशाध्यक्ष को लेकर भी लगातार जो है वो चर्चा जोर पकड़ती नजर आ रही है कि प्रदेश का जो अध्यक्ष है उसको भी तब्दील जो है वो होना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी के हिसाब से अगर देखें तो जिस तरीके के नतीजे आए हैं तो उसके हिसाब से अब ये मांग भी जो है वो उठती नजर आ रही है। लेकिन इससे पहले पार्टी आला कमान यानी कि कांग्रेस पार्टी आला कमान कुमारी शैलजा को कोई बड़ा पद दे सकती है। अब देखना यह होगा कि कुमारी शैलजा क्या केंद्र की सियासत में ही आगे बढ़ते हुए महासचिव का पद जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है उसको एक्सेप्ट करने का काम करती हैं, या फिर प्रदेश की सियासत में एक्टिवेट होकर या फिर से पुनः जो है अगर बात करें एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं जोर आजमाइश करती हुई नजर आती है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा आत्म मंथन इस समय यह है कि चुनावी नतीजों को भूलकर महाराष्ट्र और झारखंड के जो चुनाव होने हैं उससे पहले संगठन को मजबूत कर तमाम नेताओं को एक जो है पायदान पर लाकर जो है वो चुनाव प्रचार में जाया जा सके। तो ऐसे में तब्दीलियां जो है वो पार्टी आला कमान स्तर पर भी होने जा रही हैं और इसी का नतीजा है कि अब ये चर्चा जोर पकड़ती नजर आ रही है कि कुमारी शैलजा को जो है बड़ी भूमिका, बड़ी जिम्मेदारी जो है वो पार्टी की ओर से
दी जा सकती है। अब ऐसे में क्या कुमारी शैलजा, जो कि सांसद भी हैं, केंद्र की सियासत पहले ही कर रही हैं, पार्टी आला कमान की इस पदवी को या इस जो ये पोस्ट है इसको एक्सेप्ट करती हैं, जो कि अभी चर्चा का विषय है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ फैसला जो है वो पार्टी आला कमान की ओर से लिया जाता है। लेकिन घमासान जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लेकर चल रहा है, उसमें जो है तमाम गुटों की भूमिका क्या रहेगी, तमाम नेताओं की भूमिका क्या रहेगी, इस पर भी हमारी निगाह जो है वो लगातार बने हुए है। क्योंकि ये पहली बार है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन अभी तक प्रदेश की सियासत में सरकार के गठन के बाद, विपक्षी पार्टी बनने के बाद जो है विपक्षी पार्टी की ओर से नहीं चुना गया है। ये जो चर्चा कुमारी शैलजा को लेकर चल रही है कि पार्टी आला कमान उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी केंद्रीय स्तर पर दे सकती है, इस पर आपकी राय क्या है और आपको क्या लगता है कि क्या केंद्र की ही सियासत जो है या फिर प्रदेश की सियासत में उनको एक्टिव होना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।